दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव। जो आपको इसमें से कम 3 ऑब्जेक्टिव हर एक बार पूछा जाता है। इस चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव, तो ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। तो देखिए यहाँ पर व्हीटस्टोन है। व्हीटस्टोन नहीं देखिए, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज भी कह सकता है या सेतु भी कह सकता है। इसलिए आप लोग व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज एक ही को कहते हैं। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझो, सेतु रहे या ब्रिज रहे, बात एक ही है। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। ऑप्शन दे दिया है आपका ए नंबर प्रतिरोधों का, ऑप्शन बी दे दिया है धाराओं का, ऑप्शन सी दे दिया है विभवांतरों का, ऑप्शन डी दे दिया है इनमें से सभी का। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वह प्रतिरोधों से तुलना करता है, प्रतिरोध से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का कार्यफलन होता है। ऑप्शन दे दिया है आपका ए नंबर कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी दे दिया है कुछ जूल, ऑप्शन सी दे दिया है कुछ वाट, ऑप्शन डी दे दिया है कुछ वोल्ट। जो तांबा का जो कार्यफलन होता है वह कुछ वोल्ट, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर यह भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप लोग सिर्फ ये वीडियो देखिए। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, कोई भी बुक मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप लोग ये वीडियो देख लो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, ये देख लीजिए ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ऑप्शन दे दिया है ए नंबर इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन बी दे दिया इसकी धारा को घटाना चाहिए, ऑप्शन सी कह रहा है इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन डी कह रहा है इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। तो किसी भी मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कि ऑप्शन दे दिया है आपका कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दे दिया है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी दे दिया है कूलम्ब पर वोल्ट, ऑप्शन डी दे दिया है कूलम्ब मीटर। तो जो आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और जो ये जो मात्रक है, मात्रक का मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उसमें कम से कम 30 से ज़्यादा मात्रक दिया हुआ है। 30 प्लस मात्रक और उसका बीमीय सूत्र क्या होता है उसका वीडियो मैं बना दिया हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है, गैल्वेनोमीटर में जब शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया है ए नंबर मुख्य परिपथ में नहीं होता है, ऑप्शन बी कह रहा है गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता, ऑप्शन सी कह रहा है मुख्य तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में किसी में नहीं होता,
ऑप्शन डी कह रहा है विभवांतरों के तारों में नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता। गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीवर होल मोबाइल आवेश वाहक होता है। बीवर होल मोबाइल आवेश वाहक होता है। ऑप्शन ए दे दिया है आपका कंडक्शन बैंड में। ऑप्शन बी दे दिया है फॉरबीडन ऊर्जा अंतराल में। ऑप्शन सी दे दिया है वायलेंस बैंड में। ऑप्शन डी दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मोबाइल आवेश वाहक होता है वो फॉरबीडन ऊर्जा अंतराल में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा फॉरबीडन ऊर्जा अंतराल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है। ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है। तो इसका आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा IC/IE द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, IC/IE द्वारा। जब हम लोग सब्जेक्टिव पर आएंगे इसका तो वहाँ पर हम लोग बता देंगे ये कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दे दिया है आपका सौर्य सेल। ऑप्शन बी दे दिया है शुष्क सेल। ऑप्शन सी दे दिया है संचाक सेल। ऑप्शन डी दे दिया है बटन सेल। और जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे सौर्य सेल कहते हैं। और आप लोगों के घर में भी होगा सौर्य प्लेट, जिससे लाइट चार्ज करते हैं और रात को जलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर्य सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कहाँ पर। सौर्य सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे दिया है आपका कृत्रिम उपग्रह में। ऑप्शन बी दे दिया है चंद्रमा पर। ऑप्शन सी दे दिया है मंगल ग्रह पर। ऑप्शन डी दे दिया है कहीं भी नहीं। और जो सौर्य सेल पैनल का जो उपयोग होता है वह कृत्रिम उपग्रह पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है GAP संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। GAP संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है लाल और हरा। ऑप्शन बी दे दिया है लाल और पीला। ऑप्शन सी दे दिया है लाल और बैंगनी। ऑप्शन डी दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो GAP संधि द्वारा जैसे प्रकाश ज़्यादा उत्सर्जित होता है वो है लाल और हरा। जैसे कि लाल और हरा आप लोग स्टेशन पर देखे होंगे, लाल सिग्नल, ठीक है, रेड सिग्नल रहता है तो ट्रेन रुक जाता है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा अधिकांश होता है यूज लाल और हरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दे दिया है आपका फर्मी बैंड। ऑप्शन बी दे दिया है बैंड गैप। ऑप्शन सी दे दिया है संयोजक बैंड। ऑप्शन डी दे दिया है चालन बैंड कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैंड गैप। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बैंड गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए दे दिया है आपका चौड़ा बैंड गैप होता है। ऑप्शन बी कह रहा है पतला बैंड गैप होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है। तो ऑप्शन दे दिया है आपका 1 जूल। ऑप्शन बी दे दिया है 1 जूल पर कूलम। ऑप्शन सी दे दिया है 1 कूलम पर जूल। ऑप्शन डी दे दिया है 1 जूल कूलम। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर होता है किसके? तो 1 वोल्ट जो बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। आपको ऐसा भी लिखा रह सकता है 1 जूल पर कूलम, आप लोग ऐसे देखे होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे ये ऊपर चल जाएगा तो इस पर माइनस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। और जो लाल रंग का जो मान होता है, ये सबसे पहले तो देखिए कार्बन प्रतिरोध कह रहा है, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध का वीडियो मैं अलग से बना दिया हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखिए। ये कम से कम आपको 5 से 6 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में तो आपको पूछेगा कार्बन प्रतिरोध पूरा लिख दीजिएगा 5 नंबर। ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कलर कोड का रंग का मान। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल ही देता हूँ, ठीक है। आप लोग कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का रंग आपको जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अगर वह वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। नाम है बी बी रॉय, ROY, रॉय सब बड़ा है, रॉय ऑफ ग्रेट, मैं बोल ही देता हूँ ग्रेट, GREAT नहीं, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इससे ही आपको रंग कलर कोड के रंग का मान आपको आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, मैं अपलोड कर दिया हूँ कार्बन प्रतिरोध का, आप लोग वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के 2 बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा? प्रतिरोध पूछ रहा है ज़्यादा ये दोनों में से किसका प्रतिरोध होगा? तो ऑप्शन ए दे दिया है 25 वाट, ऑप्शन बी दे दिया है 100 वाट, ऑप्शन सी दे दिया है दोनों का बराबर होगा, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको छोड़ ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, अनुपात 3:4, 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात होगा। जो इसमें उत्पन्न ऊष्मा होगा उसका अनुपात कितना होगा? तो उसका अनुपात हो जाएगा 4:3।
3 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको मैं सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आऊँगा इस चैप्टर पर तब आपको बता दूंगा ये कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दे दिया है कंडक्शन बैंड में, ऑप्शन बी दे दिया है फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, ऑप्शन सी दे दिया है बैलेंस बैंड में, ऑप्शन डी दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं कंडक्शन बैंड में यदि पाए जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं। कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं। ऑप्शन ए दे दिया है अचालक में, ऑप्शन बी दे दिया है अर्धचालक में, ऑप्शन सी दे दिया है धातुओं में, ऑप्शन डी दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अचालक में। ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं किस में? अचालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस तर्क द्वार के दोनों निवेशी को केवल अवस्था 1 में रहने पर ही निर्गम प्राप्त होता है वह तर्क द्वार है। ऑप्शन ए दे दिया है आपका OR, ऑप्शन बी दे दिया है AND, ऑप्शन सी दे दिया है NOR, ऑप्शन डी दे दिया है NaND। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा AND। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा AND। अब कैसे होता है उसका भी मैं बता दूंगा जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आऊँगा तब, अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी लॉजिक गेट के दोनों निवेशों को अवस्था 0 में रहने पर निर्गम 1 प्राप्त होता है तब वह लॉजिक गेट है? अवश्य है। तब वह लॉजिक गेट कौन होगा? ऑप्शन ए कह रहा है AND, ऑप्शन बी OR, ऑप्शन सी NOT, ऑप्शन डी NOR। तो इसका आंसर हो जाएगा NOR, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है और जो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है वो ऑप्शन दे दिया है कम लंबाई पर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कम लंबाई पर, ऑप्शन बी कह रहा है अधिक लंबाई पर, ऑप्शन सी कह रहा है उतनी ही लंबाई पर, ऑप्शन डी कह रहा है अनिश्चित। और जो लंबाई होता है वह अधिक लंबाई पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव है। बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उच्च तापक्रम पर, ऑप्शन बी कह रहा है प्रत्येक तापक्रम पर, ऑप्शन सी कह रहा है 36 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी कह रहा है 98 डिग्री पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक तापक्रम पर बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव है प्रत्येक तापक्रम पर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
और कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट मापी द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है विभव मापी या अमीटर, एमीटर या वोल्ट, एमीटर कहते हैं धारा मापी को। ऑप्शन सी कह रहा है गैल्वेनोमीटर द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है विभव मापी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा विभव मापी द्वारा। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किसके द्वारा? विभव मापी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है किसमें? जब शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है किसमें? ऑप्शन ए कह रहा है इंडियम, ऑप्शन बी कह रहा है सोना, ऑप्शन सी कह रहा है तांबा, ऑप्शन डी कह रहा है आर्सेनिक। तो जब उसे मिलाया जाता है इंडियम में, इंडियम, शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे इंडियम में मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच का सही मान उपलब्ध है। ट्रांजिस्टर अल्फा तथा बीटा के बीच का सही मान संबंध है। तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, बीटा बराबर अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा था व्हीटस्टोन सेतु, यहाँ पर ब्रिज लिखा है। इसलिए आप लोग छोटा से छोटा वर्ड पर ध्यान रखिए, तभी वहाँ पर आप लोग, नहीं तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा। कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी कह रहा है निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है विभवांतर। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उससे उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और बी दोनों। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब्जेक्टिव है इसलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको जब हम प्रूव करेंगे तब उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है ई वोल्ट, ऑप्शन बी कह रहा है E/2 वोल्ट, ऑप्शन सी कह रहा है E/3 वोल्ट, ऑप्शन डी कह रहा है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन बी कह रहा है धारा, ऑप्शन सी कह रहा है वोल्टेज, ऑप्शन डी कह रहा है प्रतिरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? और हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम पढ़ चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन बी कह रहा है आवेश संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन सी कह रहा है संवेग संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह
आवेश संरक्षण के नियम पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ का पास नियम यानी द्वितीय नियम, पास नियम को ही हम लोग द्वितीय नियम कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? प्रथम नियम तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा नियम किस पर है देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आवेश, ऑप्शन बी कह रहा है संवेग, ऑप्शन सी कह रहा है ऊर्जा, ऑप्शन डी कह रहा है द्रव्यमान। तो ये जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है पी एन संधि डायोड, पी एन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक, पी एन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रवर्धक, ऑप्शन बी कह रहा है दोलन, ऑप्शन सी कह रहा है मॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी कह रहा है दिष्टकारी की तरह। जो पी एन संधि डायोड होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं एक दिष्टकारी की तरह। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दिष्टकारी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र का नाम है। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दिष्टकारी, ऑप्शन बी कह रहा है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी कह रहा है ऑसिलेटर, ऑप्शन डी कह रहा है फिल्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिष्टकारी। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का क्या नाम है? दिष्ट धारा, जहाँ नाम आ गया तो उसका नाम हो जाएगा दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धारा लब्धि, धारा लब्धि के लिए अल्फा तथा बीटा पैरामीटर के बीच सही संबंध है। धारा लब्धि के लिए अल्फा तथा बीटा पैरामीटर के बीच सही संबंध है। आप लोग सिर्फ इसका आंसर अभी जान लो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीटा बराबर अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल, दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल है। और जो संयोजन का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द आ जाएगा, आप लोगों को घबराना नहीं है। आने के बाद आप लोगों का लगातार चलते रहेगा मैथ का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद रुकेगा नहीं। इसलिए हम लोग अलग अलग मॉडल पेपर से क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, बहुत सारा मॉडल पेपर से क्वेश्चन जो VVI इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन होता है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही तैयार होता है हम उसका चैप्टर वाइज करवा देंगे, ठीक है। तो हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा।